वेल हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी महात्मा गांधी का एक फेमस ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। सो इसी ऑटोबायोग्राफी के एक क्वेश्चन के आंसर को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड द क्वेश्चन इज दैट डिस्कस गांधी जी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्शन ऑफ ट्रूथ, और मे बी द क्वेश्चन हैज़ कम लाइक डिस्कस मेजर इंसिडेंट्स ऑफ गांधी जी स्कूलिंग लाइफ। सो दोनों क्वेश्चन सेम ही है कि किस तरह से जो है गांधी जी सत्य की ओर बढ़े या फिर वो कॉन्सेप्शन जो था, कॉन्सेप्ट था जो ट्रुथ का, उसको जो है वो समझे एंड जो वो स्कूल में पढ़ रहे थे उसके स्कूल के दौरान क्या क्या इंसिडेंट हुआ उसको भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो यू नो दैट कि जो CU का पेपर है जो उसमें जो है चैप्टर 1 to 8 आएगा। सो इन्हीं चैप्टर के बीच से जितने सारे भी जो उनका कॉन्सेप्शन था ट्रुथ को लेकर के या फिर जो इंसिडेंट हुए मेजर, वही उनका कॉन्सेप्शन ऑफ ट्रुथ है। तो वो क्या क्या हुआ उसी को हम लोग जो है वो फर्स्ट 8 चैप्टर से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है इस क्वेश्चन के जो आंसर है उसका पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, जहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है कि ये जो महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है ये एक ऐसा बुक है जो हमारे सामने क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ को प्रेजेंट करता है। महात्मा गांधी अपनी लाइफ में बहुत सारे चीज़ों को एक्सपीरियंस किए थे जिसके थ्रू वो हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और वो हम लोगों को भी इसे समझ सके ये चीज़, इसको भी वो दिखाते हैं। सो बेसिकली ये जो ऑटोबायोग्राफी है वो उनके इथिक्स को लेकर के ही ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें वो नॉन वायलेंस अदर प्रिंसिपल के साथ जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं और एट द एंड वो ट्रुथ के पास पहुंचते हैं कि क्या सही है। सो ये था जो है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो उनका ऑटोबायोग्राफी है वो बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसकी शुरुआत होती है गांधी जी के बर्थ से और उनका जो भी वो पर्सनल लाइफ में अपना एक्सपीरियंस किए थे टिल 1921 उस समय तक की एक्सपीरियंस को ये ऑटोबायोग्राफी हमारे सामने प्रेजेंट करता है। बट बेसिकली हम लोग को इसमें चैप्टर 1 to 8 ही पढ़ना है। सो जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है इस ऑटोबायोग्राफी का वो गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा, जिसको जो है वो नवजीवन मैगजीन में पब्लिश किया गया था। बट बाद में आगे चलकर जो ये गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया ऑटोबायोग्राफी है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया महादेव देसाई के द्वारा। अकॉर्डिंग टू महादेव देसाई जो इस ऑटोबायोग्राफी का टाइटल है, सब टाइटल इसको खुद गांधी जी ने ही दिया है, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। सो इस बुक में या फिर इस ऑटोबायोग्राफी में जो गांधी जी हैं उन्होंने मेनली जो उनका एक्सपेरिमेंट था कुछ प्रिंसिपल को लेकर के, लाइक ट्रुथ को लेकर के, नॉन वायलेंस को लेकर के, स्पिरिचुअलिज्म को लेकर के, सेल्फ रियलाइजेशन को लेकर के, वेजिटेरियनिज्म को लेकर के, सो इन सभी का उन्होंने जो है सभी पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उसी एक्सपेरिमेंट को हमारे सामने वो प्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ ही गांधी जी जो है वो रीडर से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट जैसा गांधी जी ने किया है अपना ऑटोबायोग्राफी में, उसी तरह का एक्सपेरिमेंट जो है वो रीडर को भी अपनी लाइफ में करने के लिए कहते हैं और अपने तरीके से करने के लिए कहते हैं, ताकि वो ट्रुथ को जो है वो समझ सके और ट्रुथ के कॉन्सेप्ट को जो है वो ईजिली जो है वो समझ सके कि एक्चुअली में ये क्या है। नेक्स्ट जो महात्मा गांधी है उनको हम लोग जो है वो नेशन का फादर भी कंसिडर करते हैं। तो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, उसकी शुरुआत में हम लोग उनकी अर्ली लाइफ के बारे में देखते हैं, जहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था, जो कि एक कोस्टल तटवर्ती शहर है गुजरात का, अभी का गुजरात का तटवर्ती शहर है, वहाँ पे उनका बर्थ प्लेस है। और इनको जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी जी भी कहा जाता है। और इनका जो जन्म है वो एक हिंदू डिवोट फैमिली में हुआ था, यानी कि जो हम लोग कह सकते हैं कि उनकी जो फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल फैमिली है। महात्मा गांधी के जो फादर हैं उनका नाम करमचंद गांधी था, जो कि दीवान थे पोरबंदर के, और बाद में आगे चलकर वो राजकोट के भी दीवान बन गए। दीवान मीन्स होता है चीफ मिनिस्टर। सो वो पोरबंदर के चीफ मिनिस्टर थे, जबकि जो उनकी मम्मी थी पुतली बाई, उनकी माँ थी, वो एक रिलीजियस वुमेन थी जो बेसिकली जो है वो धार्मिक पूजा पाठ इन्हीं सब चीज़ों में लगी रहती थी। और इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा जो है वो गांधी जी के ऊपर भी पड़ा
पड़ा था, इस चीज़ को भी हम लोग इस ऑटोबायोग्राफी के बिगनिंग में ईजिली देख सकते हैं। जो गांधी जी के आगे जो उनका प्रोग्रेस था, जो उनका जो है हम लोग कह सकते हैं माइंड था, उसको डेवलप करने में अपनी एक अहम भूमिका निभाता है ये स्पिरिचुअलिज्म, जो उनकी मम्मी के द्वारा जो है उनके अंदर जो है वो अराइज हुआ था। नेक्स्ट जो गांधी जी है, उनका जो अपब्रिंगिंग है उससे हम लोग देखते हैं कि उन्होंने जो है वो ऑनेस्टी, नॉन वायलेंस, रिलीजियस टॉलरेंस, ये सारी चीज़ें जो है उनके अंदर उनकी फैमिली की वजह से ही गेन हुई थी, उनकी फैमिली की वजह से ही उनके अंदर आई हुई थी। सो वो यहाँ पे अपना सेल्फ डिसिप्लिन जो ड्यूटी होता है उसको दिखाते हैं कि ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है, जो ड्यूटी है, वो भी उनके पेरेंट्स के डेली लाइफ के थ्रू ही उनके अंदर आया था, वो जिसे वो देख देख कर सीखे हुए थे। तो जो इनकी मदर है, इनकी मदर का इनके कैरेक्टर को शेप करने में, इनके कैरेक्टर को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा योगदान है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो उनकी मदर है वो गॉड के प्रति काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड थी और रिलीजियस के प्रति काफ़ी ज़्यादा उनका जो है वो गहरा संबंध था। तो इसका ही प्रभाव महात्मा गांधी जी के ऊपर भी पड़ा। सो गांधी जी जो है वो बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारा रिलीजियस टीचिंग अपने फैमिली की वजह से उन्हें मिला और वो जान पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने हिंदुइज़्म को जाना, जैनिज़्म को जाना, वैष्णव धर्म को जाना, और इसके साथ साथ ही इन सब को जानने के बाद उन्होंने नॉन वायलेंस या फिर हम लोग अहिंसा, इसके इम्पॉर्टेंस को भी जो है वो पहचानते हैं ड्यू टू हिज फैमिली और बेसिकली जो है उनकी मदर की वजह से। नेक्स्ट जो है वो अपने एजुकेशनल जर्नी के बारे में बताते हैं, जो कि पोरबंदर में शुरू हुआ था। सो जब वो 7 इयर्स के थे तभी जो उनके फादर है वो पोरबंदर को छोड़ दिए और राजकोट चले गए, क्योंकि वहाँ पे वो जो है वो राजस्थानी कोर्ट के वो मेंबर बन गए थे। सो इस वजह से महात्मा गांधी को भी जो है वो पोरबंदर छोड़ना पड़ा और राजकोट में वो लोग चले गए, जहाँ पे उन्हें उनकी आगे की स्कूलिंग एजुकेशन हुई। तो वो बताते हैं कि राजकोट में जाने के बाद वो एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उनका जो मोरल और रिलीजियस के प्रति जो उनके पास ज्ञान था वो वहाँ पे जाके उन्होंने दिखाया और वहाँ पे जाके उन्होंने यही ज्ञान उनको यूनिक बनाया। गांधी जी नेक्स्ट जो है वो बताते हैं कि किस तरह से जो है वो जब वो पोरबंदर से राजकोट गए तो उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिटी मेंबर से वो मिले, तो उनके अंदर जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर, रिलीजियस डाइवर्सिटी से वो गुजरे। तो इन सब ने भी उनके माइंड को शेप करने में एक अहम भूमिका निभाई। हम लोग देखते हैं कि जो महात्मा गांधी थे वो शुरू से ही एक शाई जो है वो चाइल्ड रहे हैं, स्टार्टिंग से ही जब वो छोटे थे। बट इसके बावजूद भी, शाई चाइल्ड होने के बावजूद भी जो है उनके अंदर एक क्यूरियसिटी रहती थी, वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करते थे और हर सच्चाई और जस्टिस के लिए हमेशा उनके अंदर जो है वो चाह रहती थी कि वो किस तरह से सच्चाई को जो है वो जाने और किस चीज़ को कैसे जाने। सो ओवरऑल हम लोग देखते हैं कि ही नेवर टेल अ लाई टू हिज टीचर एज वेल एज हिज क्लासमेट, ही यूज टू बी शाई एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी। His books and lessons were his sole companion। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने अपने जो ऑटोबायोग्राफी है उनका, उसमें कुछ सेवरल इंसिडेंट्स को, अपने चाइल्डहुड के इंसिडेंट को हमारे सामने प्रेजेंट किया है, जो उनका इथिकल वैल्यू को हमारे सामने प्रेजेंट करता है। सो उन्होंने सबसे नोटेबल जो इंसिडेंट है जिसे प्रेजेंट किया है वो बताया है कि किस तरह से जब वो छोटे थे तो उन्होंने एक पीस ऑफ गोल्ड को अपने घर से चोरी किया था और चोरी करने के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है वो गिल्ट महसूस हुआ, जिसके बाद वो अपने फादर के सामने गए और उन्होंने अपने फॉल्ट को जो है वो कन्फेस किया। ये जो उनका कन्फेशन था वो उनकी लाइफ को चेंज करके रख देता है, क्योंकि जो उनके फादर थे उन्होंने इस कन्फेशन के बाद उनसे कुछ नहीं कहा, बल्कि वो साइलेंटली उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे, जो है वो गांधी जी के फादर के आंखों से। ये देख करके जो है वो महात्मा गांधी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसका ग्रेट इम्पैक्ट पड़ा और तब उन्होंने जो है ये कसम खाई कि आगे से वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिसके वजह से उनके फादर को ऐसी प्रॉब्लम हो। सो ये उनका फर्स्ट था जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह से जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ट्रुथ तक पहुंचने के लिए। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो महात्मा गांधी है वो अपने ऑटोबायोग्राफी में अपना पर्सनल दूसरा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जहाँ पे वो बताते हैं कि किस तरह से जब वो छोटे थे तो छोटी उम्र में ही जो है उनका चाइल्ड मैरिज कर दिया गया था, जब वो मात्र 13 ईयर्स ओल्ड के थे और उसी वक्त उनकी शादी कर दी गई थी। ये चीज़ भी उनका जो है एक्सपेरिमेंट था ट्रुथ के साथ में। जैसा कि जो गांधी जी हैं वो एक चाइल्ड थे तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टेड थे अपने चाइल्डिश
प्ले के साथ में, यानी कि अपनी वाइफ के साथ में दोनों बच्चे थे, तो वो शादी के बाद जो है वो एक दूसरे के साथ खेलते थे। और जैसा कि उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में बताया भी है कि उन्होंने खुद के जो मैरिज सेरेमनी है उसको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि वो जो है उस समय कुछ भी नहीं जानते थे। बस वो जो है उन्हें अच्छा लगता था कि शादी के समय में जो सजावटें होती है, लाइट जलते हैं, ढोल बाजा गाने बजते हैं, तो ये देख कर के वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फैसिनेटेड थे। इसी की वजह से उन्होंने अपनी शादी को एंजॉय किया था, बल्कि क्योंकि वो तो बच्चे थे, उन्हें इससे ज़्यादा जो है वो और क्या होता है मैरिज वो उस समय नहीं समझ पाते थे। नेक्स्ट वो बताते हैं इस चैप्टर में, प्लेइंग द हस्बैंड वाले चैप्टर में, जो गांधी जी है वो ये भी कन्फेस करते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी वाइफ के ऊपर, जिनका नाम कस्तूरबाई था, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। और जो है वो ये भी बोलते हैं कि हालांकि ये उनका एक फुलिश वे था, मतलब एक मूर्ख वाला तरीका था जेलसी से बचने का, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके ऊपर एक बहुत सारा जो है रेस्ट्रिक्शन को लगा करके रख दिया था। It was imprinted in his mind that he had to be faithful to his wife all throughout his life, and in return he too expected the same। यहाँ पे वो नेक्स्ट बताते हैं कि उनकी माइंड में अभी भी ये चीज़ प्रिंटेड है कि किस तरह से वो अपनी वाइफ के प्रति जो है वो पूरी लाइफ फेथफुल थे, और वो चाहते थे कि इसके बदले में उनकी वाइफ भी जो है वो सेम वैसा ही फेथफुल उनके साथ रहे। लेकिन महात्मा गांधी को ये रिग्रेट है इस सच्चाई से कि वो जो है वो अपनी वाइफ को, जो कि इलिटरेट थी कस्तूरबाई, उसको वो पढ़ा लिखा नहीं पाए, क्योंकि वो अपने काम में हर वक्त बिजी रहते थे। While unfolding his school day, गांधी जी say that he realized a few facts about education which he could not comprehend at that time। So यहाँ पे नेक्स्ट गांधी जी अपने स्कूल का और एक इंसिडेंट को शेयर करते हैं इस ऑटोबायोग्राफी में, जहाँ पे वो बताते हैं कि उनके स्कूल के हेड मास्टर, जिनका नाम दोराबजी इल्दुजी जिमी था, उन्होंने जो है वो गांधी जी को फिजिकल एजुकेशन की शिक्षा दी थी और फिजिकल एजुकेशन के वैल्यू को जो है वो समझाया था। गांधी जी जो है वो किसी भी काइंड का स्पोर्ट्स में जो है वो पार्ट नहीं लेते थे, सिर्फ जो है वो उनका रेगुलर जो हैबिट था वॉकिंग करने का, उसके अलावा। सो गांधी जी यहाँ पे रेकमेंड करते हैं कि दैट इट इज़ वेरी इम्पेरेटिव फॉर चिल्ड्रेन टू पे अटेंशन टू हैंड राइटिंग एंड फिजिकल ट्रेनिंग। सो इस तरह से गांधी जी ने यहाँ पे जो फ्यूचर जनरेशन है उसको भी ये कहा है कि बच्चों को हमेशा फिजिकल एक्टिविटी और अपनी हैंड राइटिंग के ऊपर बहुत ही ध्यान देनी चाहिए। सो नेक्स्ट जो है हम लोग महात्मा गांधी के स्कूलिंग लाइफ का एक और इंसिडेंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसके साथ गांधी जी ने जो है, मतलब गांधी जी ने इस इंसिडेंट को भी एक एक्सपेरिमेंट कहा है अपने इस ऑटोबायोग्राफी में। सो ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में महात्मा गांधी अपने एक रिफॉर्मर फ्रेंड के बारे में बताते हैं कि जो एक बार क्या हुआ था, जब वो राजकोट के स्कूल में पढ़ रहे थे तो उनकी जो फ्रेंडशिप है वो एक रिफॉर्मर फ्रेंड से हुई थी। यहाँ पे फ्रेंड का नाम मेंशन नहीं है, बस उसे जो है रिफॉर्मर फ्रेंड बोल करके पूरे ऑटोबायोग्राफी में महात्मा गांधी जी ने इंडिकेट किया है। और ये जो रिफॉर्मर फ्रेंड थे वो महात्मा गांधी के एल्डर्स ब्रदर के भी फ्रेंड थे। सो इनकी कंपनी में आ करके महात्मा गांधी ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से इनकी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। सो इसी को इन्होंने अपनी लाइफ का एक ट्रेजेडी भी माना है, जहाँ पे वो बताते हैं कि ये जो है एक बैड रेपुटेशन में आ गए थे अपनी इस रिफॉर्मर फ्रेंड के साथ में। और इनका जो फ्रेंड है ये इन्हें बताता है, मतलब इनका जो ये फ्रेंड रिफॉर्मर फ्रेंड, ये महात्मा गांधी को मीट खाने के लिए जो है वो हम लोग कह सकते हैं बोलता है। और मीट खाना महात्मा गांधी की फैमिली में बिल्कुल मना था कि एज़ यू नो दैट कि वो लोगों की फैमिली जो है वो शुरू से ही रिलीजियस डिवोटेड फैमिली थी। सो मीट को वो लोग अलाउड नहीं करती थी। बट इनके जो रिफॉर्मर फ्रेंड है उन्होंने महात्मा गांधी को बहुत बोला कि मीट जो है तुम्हें खाना चाहिए, क्योंकि जो है मीट खाने से क्या होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं और हमारे अंदर ताकत आ जाती है। और इसके साथ साथ ही जो इनका रिफॉर्मर फ्रेंड है उनके बैड इन्फ्लुएंस में आ करके जो है इन्होंने जो है वो मीट खाने के लिए इनकी लालसा बढ़ने लगी, क्योंकि इनका जो रिफॉर्मर फ्रेंड है वो इनसे कहता है कि तुम इंग्लिश जो पीपल है उन लोगों को देख लो कि वो लोग कितने पावरफुल है, इतने फिजिकली कितने बिगर है, कितने स्ट्रॉन्गर है हम इंडियंस से, और इसी वजह से वो हमारे ऊपर शासन करते हैं। लेकिन हम लोग मीट नहीं खाते हैं इसीलिए वैसे नहीं है, और इंग्लिश लोग मीट खाते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर इतनी ताकत है। तो तुम्हें भी मीट खाना चाहिए, तभी तो तुम क्या करोगे, इंग्लिश को जो है यहाँ से, ब्रिटिश को जो है यहाँ से बाहर निकल पाओगे। ऐसा उनके रिफॉर्मर फ्रेंड जो है महात्मा गांधी को कहते हैं। और इसके साथ जो रिफॉर्मर फ्रेंड है वो ये भी ऐड करता है कि तुम देख लो हमारे स्कूल में कितने सारे जो टीचर है वो भी मीट खाते हैं, वाइन पीते हैं। इसके साथ साथ ही जो है हमारे स्कूल में कुछ स्टूडेंट भी हैं वो लोग भी जो है मीट खाते हैं, तभी वो लोग जो है इतने जो है वो स्ट्रांग है अंदर से।
तो ये सुन कर के जो महात्मा गांधी हैं उन्हें भी स्ट्रॉन्ग बनने की उनके अंदर की जो है वो चाहत उभरने लगती है। और फिर जो वो ये भी याद करते हैं कि जो उनकी वाइफ है कस्तूरबाई, वो कितनी ब्रेव है, कितनी करेजियस है, उसे इवन डार्कनेस से भी डर नहीं लगता है, ना ही घोस्ट से डर लगता है, ना ही स्नेक से डर लगता है। और जो गांधी जी है वो जो है वो विदाउट लाइट वो सो ही नहीं सकते हैं और वो हर एक चीज़ को करने में डर लगता है। तो ये सोच करके वो एक्चुअली तो चाइल्ड थे उस वक्त, वो सोचते हैं कि जब वो उसे डर नहीं लगता तो मैं क्यों डरूं, मैं भी खा करके बहुत ताकतवर हो जाऊंगा मीट। सो इस तरह से जो है वो खाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और इनका जो रिफॉर्मर फ्रेंड है, रिफॉर्मर फ्रेंड के साथ में आकर के वो जो है वो मीट को खा लेते हैं। जिसे खाने के बाद जो गांधी जी हैं वो क्या करते हैं कि वो बीमार पड़ जाते हैं। और बीमार पड़ जाने के बाद उनके सपने में रात के समय वो जो गॉड है उनके पेट से उन्हें ऐसा महसूस होता है, एक एल्यूशन होता है कि उनके पेट से जो है वो उन्हें ज़ोर ज़ोर से मार रही है, बीट कर रही है। और इसके बाद से जो है वो गांधी जी हालांकि इसके बाद भी जो है वो अपने फ्रेंड के साथ मीट खाना चालू रखते हैं और अपनी फैमिली से इसके बारे में झूठ बोलते हैं। बट बाद में बहुत आगे चल के ये मीट खाना रोक देते हैं और फिर जो है पूरी लाइफ जो है अगेन ऐसा मिस्टेक नहीं करते हैं। सो ये भी उनकी लाइफ का जो है एक इंसिडेंट था जिसका जो है वो डिस्क्रिप्शन उन्होंने अपने इस ऑटोबायोग्राफी में किया है। सो ओवरऑल हम लोगों ने इनकी लाइफ का बहुत सारे इंसिडेंट यहाँ पे देखा। अब एट द एंड कंक्लूज़न में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ये ऑटोबायोग्राफी है द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रुथ, ये जो है वो गांधी जी का एक कैरेक्टराइजेशन हमारे सामने प्रेजेंट करता है कि किस तरह से उन्होंने ट्रुथ के साथ में एक्सपेरिमेंट किया था और इसका जो है वो क्या प्रभाव पड़ा उनके ऊपर। सो बेसिकली यही था। सो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर इजीली समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।